इट्स ऑल ओवर। जल्दी चलिए। ड्राइवर, वो आगे, वो जो काला बोर्ड है ना, वहां लेफ्ट में रखो। बस तुम बैठो, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। चलो निकलो। नमस्ते मैम साहब। वॉचमैन, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या इंद्रजीत को ये बात मालूम है? मैम साहब, यहाँ भूमि पूजन के बाद कोई नहीं आया, इंद्रजीत साहब भी नहीं आए। मॉम, ये देखिए, ये है अनाथ आश्रम का मॉडल। हूबहू ऐसा ही हमारा अनाथ आश्रम तैयार है। जहाँ आश्रम की बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ खाली मैदान, इतना बड़ा धोखा। आप ठीक तो? बस कर माया पुत्र, थक जाएंगे, बैठ जाओ। अरे कैसे बैठ जाओ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ दुआ करो कि इनका काम हो जाए। क्या हुआ जी? एक मिनट माँ, ऑफिस से अकाउंटेंट का फोन है। हेलो। हाँ, वो इंद्रजीत को जो पैसों की जरूरत थी, आपने इंतजाम कर लिया? मैडम, मैं सुबह सिर्फ 40 लाख का ही कैश में इंतजाम कर पाया हूँ। पर मैडम, मेरा इंद्रजीत जी से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कह रहे थे कि वो पैसे उन्हें आज अर्जेंटली चाहिए थे। हाँ, पैसा तो अर्जेंटली चाहिए। आप ऐसा कीजिए, इंद्रजीत आश्रम की साइट पर ही गया होगा, आप वही रुपया भिजवा दीजिए। जी जी। रख दो बेटे। एक्चुअली अनुपमा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जाके आश्रम देख ही लो, और अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं तो मुझे बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सजेशंस की वजह से वो बिल्डिंग और भी सुंदर बन जाएगी। जी माँ। मैं ऐसा करती हूँ कि अकाउंटेंट से कह देती हूँ पैसा यहीं भिजवा दे, तो हम पैसा देने के बहाने आश्रम भी देख लेंगे और इंद्रजीत को पैसा भी मिल जाएगा। मासा, हम भी आपके साथ चलते हैं ना? आखिर हम भी तो देखें कि इंद्रजीत कितनी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मासा, आप जानती हैं कि आपके सपने को पूरा करने में वो कितने बिजी हैं। उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल वो। मेहनत तो करेगा ही ना। आखिरकार बेटे ने पिता के सपने को साकार किया है। सच कहूं पद्मिनी, काफी दिनों से मेरे दिल में ये इच्छा है कि मैं खुद जाके देखूं कि आश्रम कैसा बना है। मासा प्लीज जल्दी चलिए ना। ठीक है ठीक है, सास बहू मिलकर चलते हैं, एक साथ आश्रम देखते हैं। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ दोनों।
वैसे तो मैंने आश्रम का मॉडल देखा है, इंद्रजीत ने मुझे दिखाया था, लेकिन एक्चुअल आश्रम मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम जानती हो, जिस दिन इस जमीन पे भूमि पूजन हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक मैं वहां कभी नहीं गई, क्योंकि उसी दिन इंद्रजीत ने मुझसे कह दिया, माँ आश्रम मैं बनवाऊंगा, पिताजी का सपना मैं साकार करूंगा। हाँ देखिए, इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी पिताजी के सपने को पूरा करने में। दिन रात बस आश्रम की चिंता लगी रहती है इन्हें। पद्मिनी, इसे चिंता नहीं कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं। मेरे बेटे ने जिम्मेदारी उठाई है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं अनुपमा। हेलो। कहाँ? हाँ बस थोड़ी देर में हम आपके पास आने वाले हैं। मेरे पास? हम मासा और भाभी साहब। एक्चुअली मासा ने सोचा कि पैसे देने के बहाने क्यों ना हम आश्रम देखिए। क्या? तो हमने सोचा हम भी साथ चलते हैं। पद्मिनी, कोई आश्रम नहीं जाएगा, वापस लौटो अभी इसी वक्त। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा वापस लौटो पद्मिनी, माँ को वहां नहीं पहुंचना चाहिए। निश्चित, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हम कैसे रोके इनको? पद्मिनी, बात को समझने की कोशिश करो, अगर माँ आश्रम में पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पद्मिनी, पद्मिनी, मासा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलिए आप। ड्राइवर गाड़ी रोको। पद्मिनी, क्या हुआ? बेटे, बेल्ट तो। नहीं मासा, हमसे निकला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है मासा। बेटे, अचानक कैसे हो गया? आई थिंक अपेंडिक्स का पेन है मासा। प्लीज घर जाना है, प्लीज मासा। मैं पेन किलर लाती हूँ। नहीं, हम अपनी डॉक्टर की मेडिसिन खाएंगे। जिद नहीं करो पद्मिनी, ले लो दवाई। मासा बहुत पेन हो रहा है मासा, प्लीज घर चलिए। पद्मिनी, जिद मत करो। बहुत पेन हो रहा है, सिर्फ पेन किलर। नहीं हम नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हमें घर जाना है मासा, प्लीज हमें घर जाना है मासा, प्लीज। बहुत हालत खराब हो रही है मासा, प्लीज। माँ, घर चलते हैं। नहीं बेटे, घर तो 30 किलोमीटर दूर है, इससे नजदीक तो आश्रम है। हम ऐसा करते हैं, आश्रम ही चलते हैं, वहाँ एम्बुलेंस मंगवा लेंगे। चलो। नहीं मासा, हम कहीं नहीं जाएंगे मासा, हम प्लीज घर जाएंगे मासा, बहुत पेन हो रहा है मासा। पद्मिनी, जिद मत करो, बहुत पेन हो रहा है। घर बहुत दूर है बेटे, हम तुम्हें आश्रम लेकर चलते हैं, आश्रम नजदीक है और वहाँ कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, या तो एम्बुलेंस मंगवा लेंगे वहाँ। चलो। नहीं मासा, नहीं हमें। चलो ड्राइवर, जल्दी आश्रम चलो। हाँ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इंद्रजीत का फोन है, मुझे दो फोन। इंद्रजीत बेटे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंद्रजीत मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। 2 सालों से वो मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे खबर भी नहीं हुई। जो दुख मेरे सगे बेटे ने मुझे दिया है, किसी दुश्मन ने भी कभी नहीं दिया। मैं आज तक उसकी हर गलती माफ करती आई हूं, लेकिन उसकी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं है। पद्मिनी, इंद्रजीत को फोन लगाओ और उससे कहो वो जहां भी हो फौरन घर आए। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आज मेरे हर सवाल का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। मासा प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? फोन लगाओ उसे, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। पद्मिनी, पद्मिनी, मासा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलिए आप। ड्राइवर गाड़ी रोको। नहीं मासा, हम कहीं नहीं जाएंगे मासा, हम प्लीज घर जाएंगे मासा, बहुत पेन हो रहा है मासा।
माना पति पत्नी को एक दूसरे का हर कदम पे साथ देना चाहिए, लेकिन झूठ में अपने पति का साथ देना ये पत्नी धर्म नहीं होता पद्मिनी। जो किसी के झूठ में किसी का साथ देता है वो उतना ही गुनहगार हो जाता है जितना कि झूठ बोलने वाला होता है। और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बस कर माया पुत्र, थक जाएंगे, बैठ जाओ। अरे कैसे बैठ जाओ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ दुआ करो कि इनका काम हो जाए। क्या हुआ जी? नहीं माया, अब तो बैंक भी और लोन देने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा कर्ज हम कैसे उतारेंगे। दमाद जी, भाई भला इसमें घबराने जैसी क्या बात है? हैं? भाई देखो, मालिक जब मुश्किल में डालता है तो उस मुश्किल से निकलने के रास्ते भी तो वही बताता है ना, है कि नहीं? और वैसे भी दमाद जी, एक बात बताऊं मैं आपको, वो खन्ना इंडस्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने ना अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है हमारे वीर के लिए। हाँ, जरा उस बारे में भी थोड़ा सोच लेते तो। क्या वीर की शादी रिद्धिमा से पहले? और वैसे भी हमारे हालात ही कहाँ हैं शादी करवाने के लिए। ओहो दमाद जी, भाई हालात का क्या है, और अपने वीर के लिए हालात का क्या देखना भला है? और वैसे भी हम तो लड़के वाले होंगे ना, और सुना है इकलौती बेटी है उनकी और करोड़ों का बिजनेस है, तो भाई कल को जो कुछ भी होगा उनकी अपनी बेटी के लिए तो होगा ना। क्यों भाई माया पुत्र है? क्या मतलब है आपका? अपने नुकसान की भरपाई के लिए मैं वीर की शादी करवाऊंगा? प्लीज आप ऐसी बात आइंदा सोचिए भी मत। माँ तुम भी ना कभी भी कुछ भी बोलती हो। माना उस लड़की की बहुत तारीफ सुनी है, मगर खुददारी भी तो कोई चीज होती है। और अपने दामाद को तो तुम जानती हो ना। मगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इतने अच्छे रिश्ते बड़े नसीब से मिलते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मैं रिश्ते की बात कर लूं। वीर से बात करके देख लो, अगर वीर हाँ कह देता है तो फिर। माया पुत्र, अपना वीर मान तो जाएगा ना शादी के लिए? अरे माँ, वीर को मैं मना लूंगी, बेटा है मेरा। और वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता माया हाथ से नहीं जाने देगी। क्या? ये तो क्या कह रही रिद्धिमा? हाँ मॉम, मॉम जो हम चाहते थे कि अनुपमा और चैतन्या के साथ हो, वो पद्मिनी और इंद्रजीत के साथ हो रहा है। शारदा आंटी तो इंद्रजीत से इतनी नाराज है कि
माँ मुझे तो इस बात का डर है कि अनुपमा और चैतन्य को उस घर से बाहर निकालने की बजाय कहीं शारदा आंटी पद्मिनी और इंद्रजीत को उस घर से ना निकाल दें। अनुपमा और चैतन्य वो शारदा आंटी के दिल पर ही नहीं बल्कि इस घर पर भी राज करेंगे, राज। नहीं रिद्धि, ऐसा कुछ नहीं होगा। माना कि शारदा जी इंद्रजीत से नाराज हैं और अपने उस अनाथ बेटे पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, मगर बेटा अपना खून तो अपना खून ही होता है। वो ज्यादा दिन तक इंद्रजीत से नाराज नहीं रह पाएंगे। तू एक काम कर, बस अपनी आंख और अपने कान खुले रख और मौका मिलते ही आग लगा दे और झट से मुझे फोन कर, क्योंकि उस आग को हवा तो मैं ही दूंगी। बस मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर पल का हिसाब देती रहूंगी। ठीक है मॉम, रखती हूँ, बाय। एक बार रिद्धिमा का सही मौके पर फोन तो आने दो, फिर देखो माया की गॉड, इंद्रजीत के दोनों फोन स्विच ऑफ है। मैं क्या करूं? सुनिए सुनिए, प्लीज आप अंदर मत आइए। मासा को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर वो आपको देख लेंगी तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मॉम के गुस्से की वजह से मैं यहाँ वहाँ भागता फिरूं? हाँ? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मासा के सामने तभी आइए जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना। वरना क्या? वरना क्या पद्मिनी, बोलो ना, वरना क्या क्या हो जाएगा? देखो, ऐसे भी मॉम को आज नहीं तो कल पता चला ही था। आज पता चल गया। अब जब मॉम को पता चल गया है तो मैं मॉम का सामना करने के लिए तैयार हूं। इंद्रजीत, आपको हमारी कसम, आप मासा के सामने नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बार हमारी बात मान लीजिए। और वैसे भी जो भी कुछ आपने किया, एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था ना। पद्मिनी, मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझता। तुम्हें भी नहीं। तो ठीक है, मत बताइए, लेकिन सिर्फ इस बार हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि आप मासा के सामने मत आइए जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। हम विनती करते हैं, प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते। ओके 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 ओके, ठीक है, जा रहा हूं मैं। पद्मिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ को पता चलेगा कि इंद्रजीत आए थे और पद्मिनी ने उन्हें घर से वापस भेज दिया तो माँ पद्मिनी से भी नाराज हो जाएंगी। बहुत दिल दुखेगा उनका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ बेटे के रिश्ते में ये कैसा तूफान उठ खड़ा। जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इधर ये सब पद्मिनी का तो ख्याल करना चाहिए था। हमारे घर खानदान की जो इज्जत है, मान है, रुतबा, उसका कोई। बस 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 बस। देखो, मैं इस वक्त तुम्हारा प्रवचन सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। ओके? और एक बात, देखो, जो कुछ भी तुमने यहां देखा चैतन्य, उसे माँ और पद्मिनी को बताने की कोशिश, I mean, शिकायत करने की कोशिश भी मत करना। Alright? नहीं कहूंगा। गुड। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी धमकी से डर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम्हारी ये असलियत देखकर माँ और पद्मिनी का दिल ही टूट जाएगा। ओ हाँ हाँ हाँ, माँ के आदर्श बेटे हो,
है ना? दम है, दम है। तुम्हारी एक्टिंग में, ये आदर्श बेटे वाली एक्टिंग में बहुत दम है। लगे रहो, अच्छा है। मेरी तारीफ तुम बाद में कर लेना, अभी फिलहाल घर चलो। माँ तुम्हें इसी वक्त मिलना चाहती है। इंदर, घर चल और माँ से माफी मांग ले। तूने इतनी बड़ी गलती की है, माँ का इतना दिल दुखाया, उसके बाद सब कुछ भूल के यहाँ पे ये। थोड़ी तो शर्म कर। चल। एक आदर्श बेटा मुझे आदेश दे रहा है। आदेश नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देख, तेरी मुझसे जो भी नाराजगी है उसे अलग रख। बस इस वक्त घर चल, मां से माफी मांग ले। किस बात के लिए माफी मांगू मैं? गलती क्या है मेरी? मेरी गलती क्या है बताओ? अपने बाप के कमाए हुए पैसे खर्च कर रहा हूं मैं। हक बनता है मेरा। इकलौता वारिस हूं मैं अपने बाप का। दिन रात मेहनत करता हूं मैं, और मैं मेहनत इसलिए नहीं करता हूं चैतन्य कि अपना हक अनाथों में बांटता फिरूं। अनाथ आश्रम खोलने चले हैं। अरे अनाथ आश्रम खोलने की क्या जरूरत है? घर को ही तो अनाथ आश्रम बना रखा है। कोई जरूरत नहीं अनाथ आश्रम खोलने की। बस इस वक्त घर चल और मां से माफी मांग। कौन हो तुम? मुझे नहीं सब बोलने वाले। बड़ा भाई, माय फोन। बड़ा भाई, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। कोई नहीं हो तुम मेरे। कोई रिश्ता नहीं मेरा और तुम्हारा। अरे तुम्हारे साथ तो रिश्ता बनाना दूर, तुम जैसे नाली के कीड़ों के साथ मैं बात तक करना पसंद नहीं करता। और एक बात कान खोल कर सुन ले चैतन्य, मेरी मां है वो मेरी मां है। मैं उसे दुख दूं, आंसू दूं, तू नहीं बोलेगा। वो जिए, वो मरे। इधर, इधर, इधर।